एक तरफ बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और एक तरफ एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी। दोनों में ही 15 साल तक पेमेंट करना है और 21 साल पर मैच्योर होगी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सभी एडवाइजर को पता है कि मैच्योरिटी पर इतना पैसा सुकन्या में मिलेगा और इतना पैसा जीवन लाभ में मिलेगा। लेकिन कोई भी एडवाइजर अपने क्लाइंट को यह नहीं बताता है कि अगर क्लाइंट डिसेबल हो जाता है तो सुकन्या में क्या मिलेगा और एलआईसी पॉलिसी में क्या मिलेगा। अगर किसी क्लाइंट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेटी के लिए सुकन्या में क्या मिलेगा और जीवन लाभ में क्या मिलेगा। कोई क्लाइंट को नहीं बताता ये बात। आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, एक एग्जांपल लेकर, कि एक तरफ सुकन्या समृद्धि योजना और एक तरफ एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी। अगर फादर डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो एलआईसी क्या देगी? वो देगी जो सुकन्या में नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर फादर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर एलआईसी जीवन लाभ वो देगी जो सुकन्या में नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि भाई सुकन्या और जीवन लाभ दोनों का नाम क्यों आ रहा है। देखो, दोनों का कंपैरिजन क्यों है? दोनों का कंपैरिजन है कि क्योंकि जीवन लाभ में भी प्रीमियम 15 साल तक पे करना है और सुकन्या में भी प्रीमियम 15 साल तक पे करना है। इसके साथ साथ जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी सुकन्या में भी 21 साल के बाद होती है और एलआईसी जीवन लाभ में भी 21 साल के बाद होती है। तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, प्रीमियम कितना है, दोनों में कितना प्रीमियम पे करना है, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और डेथ होने पर कितना पैसा मिलेगा और डिसेबल होने पर कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि जब बात आती है रिटर्न की तो सुकन्या को आप बीट नहीं करते। कोई भी इंश्योरेंस एडवाइस सुकन्या को बीट नहीं कर सकता अगर हम रिटर्न को लेके चलेंगे। तो अगर हमें अपनी पॉलिसी बेचनी है क्लाइंट को, तो हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा एडिशनल बेनिफिट, यानी कि डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल। मान के चलते हैं एक फादर है और फादर की एज है 30 साल। फादर की एज 30 साल है और बेटी है, बेटी की एज है 1 साल, 1 साल की बेटी है। तो फादर प्लान कर रहा है कि भाई मुझे अपनी बेटी के लिए कोई सेविंग स्कीम चाहिए जो मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए काम आए। अब वो एडवाइजर को फोन करता है, तो एडवाइजर चला जाता है उसके पास और एडवाइजर एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी बता के आता है क्लाइंट को। अच्छा, अभी तक जो आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जीवन लाभ के अलावा आपने सुकन्या को किससे कंपेयर किया है? कन्यादान पॉलिसी से? यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए। हम आज कन्यादान की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आज जीवन लाभ की बात कर रहे हैं। जीवन लाभ जिसमें 15 साल पेमेंट करने और 21 साल पे मैच्योर होगा। तो 1 साल की बेटी है तो फादर क्या चाहता है? फादर चाहता है कि 21 साल के बाद, आज से 21 साल के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए पैसा मिल जाए, लेकिन बेटी का फ्यूचर भी सिक्योर रहे। भाई कल अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, फादर कहता है कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो भी मेरी बेटी को कोई टेंशन ना हो पढ़ाई की, मेरी बेटी को उसी तरीके से पैसा मिलना चाहिए जिस तरीके से मैं प्लान करता हूं। राइट, ये फादर प्लान करता है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर जाता है, जब क्लाइंट को बताता है कि भाई हमारा जो प्लान है इसमें एडिशनल बेनिफिट है जो सुकन्या में नहीं है। वो क्या है बेनिफिट, वो समझते हैं। देखो, सबसे पहला है डिसेबिलिटी बेनिफिट। समझिएगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट। अब एक हमने वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कंपैरिजन करके बताया था सुकन्या और एलआईसी जीवन लाभ का। बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि सर ये तो जीवन लाभ पॉलिसी नहीं है, ये तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। सर नहीं भाई, वो जीवन लक्ष्य नहीं थी, वो जीवन लाभ पॉलिसी ही थी। अगर आपको समझ में नहीं आया था तो मैं यहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं, जो आपने कमेंट किए, वो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देता हूँ। जो जीवन लाभ पॉलिसी है उसमें एक एडिशनल फीचर होता है, वो होता है राइडर का। क्या होता है? राइडर। राइडर ऑप्शनल होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, यानी कि ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका कस्टमर लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। अगर वो ऑप्ट करता है तो आप उसको राइडर दे सकते हो। तो जीवन लाभ पॉलिसी में हमने एक राइडर दिया है, वो क्या है? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। राइट, ये राइडर हमने दिया। अब इसमें क्या मिलेगा वो हम समझ रहे हैं, जो आपको नहीं पता है। राइट, अब रही बात दोस्तों सुकन्या की। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर फादर की डेथ हो जाती है, पैसा तो 21 साल के बाद मिलेगा बेटी को, ठीक है। अगर बीच में फादर की डेथ हो गई तो डेथ होने पर क्या मिलेगा? सुकन्या में तुरंत कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों सुकन्या की? ये है कि
अगर परिवार का मुखिया जो पैसा कमाता है, जो हेड है परिवार का, जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर था, अगर वो चला जाता है परिवार को छोड़ के, तो परिवार की सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी, परिवार को पैसे की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर। तो जब परिवार की सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई, परिवार को पैसे की जरूरत है, तो वो पैसे की जरूरत सुकन्या में पूरी नहीं होगी, क्योंकि सुकन्या में कोई भी पैसा डेथ होने पर तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी है, तो जीवन लाभ पॉलिसी वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट करेगी, उसी टाइम पर करेगी। राइट, समझते हैं। देखो अब सुकन्या में क्या है, सबसे पहले सुकन्या में जो हमने निकाला है कैलकुलेशन, इसमें 95,000 पे करना है साल का, समझिएगा। जो आज की डेट में भारत सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है जुलाई टू सितंबर 2025, ये कितना किया है, 8.2%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भारत सरकार ने डिक्लेयर किया। तो सुकन्या में 15 साल तक पैसा पे करना है, और 21 साल के बाद जब मैच्योर होगी सुकन्या, तो कितना मिलेगा, 43,87,466। ठीक है, ये पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा मिलेगा। अब इसमें अगर बीच में फादर की डेथ हो जाती है, सुकन्या में फादर की डेथ बीच में हो गई, तो तुरंत फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तुरंत डेथ होने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा, हाँ सुकन्या चलती रहेगी, लेकिन आगे जितने प्रीमियम बचे हुए हैं, जो पैसा जमा करना है सुकन्या में, वो करना पड़ेगा जमा। उस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो कोई माफ नहीं होगा, वो पे करना पड़ेगा। अब अगर परिवार का मुखिया है, वो परिवार के साथ नहीं रहता है, तो परिवार की सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई, तो परिवार के पास जब पैसा नहीं है तो कैसे पे करेंगे आगे का पैसा, सुकन्या में नहीं पे करेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सुकन्या का। अब हम बात करते हैं जीवन लाभ की। अब जीवन लाभ में सबसे पहले डिसेबिलिटी बेनिफिट को समझते हैं, मान के चलते, हाँ दूसरा सुकन्या में डिसेबिलिटी बेनिफिट समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, फादर का एक्सीडेंट हो गया और वो परमानेंट डिसेबल हो गया, यानी कि उसके बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, या वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में परिवार की इनकम बंद हो गई, लेकिन सुकन्या में पैसा पे करना पड़ेगा, उस डिसेबल फादर को पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन एलआईसी की जो जीवन लाभ पॉलिसी है, उसमें डिसेबिलिटी होने पर क्या मिलेगा, अगर डिसेबल हो जाता है परमानेंट डिसेबल होने पर, तो उस केस में जितना भी सम एश्योर्ड है, देखो हम पूरी कैलकुलेशन निकाल लें। हमने जो सम एश्योर्ड रखा है यहाँ पर 16,50,000 का सम एश्योर्ड रखा है। ठीक है, 16,50,000 का हमने सम एश्योर्ड रखा है, और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट हमने राइडर भी दिया है। ठीक है, ये हमने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी दिया है। कितना, 16,50,000 का, 16,50,000 का एडीडीबी राइडर हमने दिया। अब ये एडीडीबी जो राइडर है, ये देखने में तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसमें अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पॉलिसी है, एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी है, अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम है वो क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा। मान के चलते हैं 2 साल पॉलिसी चली, जीवन लाभ पॉलिसी, और 2 साल के बाद फादर का एक्सीडेंट में वो डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल, तो उस केस में आगे के जितने प्रीमियम बचे हुए थे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, एलआईसी कोई पैसा नहीं लेगी, लेकिन सुकन्या में पैसा जमा करना पड़ेगा। दूसरा, अब अगर वो डिसेबल हो गया तो प्रीमियम तो माफ कर दिया, लेकिन परिवार को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो एलआईसी क्या कहती है, एलआईसी कहती है कि भाई जो 16,50,000 रुपए हैं, ये हम आपको किस्तों में देंगे, अगले 10 साल की किस्तों में देंगे हम आपको, अगले 10 साल तक आपको किस्तों में मिलेगा 16,50,000। तो 16,50,000 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1,60,000 रुपए हर साल मिलता रहेगा अगले 10 सालों तक। समझ आई बात? प्रीमियम भी माफ हो गए, 1,60,000 रुपए भी मिल रहा है अगले 10 सालों तक, और उसके बाद जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो भी मिलेगा। अब इसमें जो प्रीमियम है कितना है, अगर हम 16,50,000 सम एश्योर्ड पे निकालते हैं, पीपीटी कितनी है, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल, और मैच्योरिटी कब होगी, 21 साल पर जाके। ठीक है, तो प्रीमियम कितना निकल के आता है, प्रीमियम निकल के आता है 1,03,99 तो फर्स्ट ईयर होगा, और दूसरे साल होगा 98,238। ठीक है, और इसमें जो मैच्योरिटी पर मिलेगा, मैच्योरिटी पर एलआईसी में पैसा मिलेगा कितना, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये मिलेगा आपको मैच्योरिटी पर कितना, 33 लाख।
33,39,000 अप्रोक्स मिलेगा, क्योंकि बोनस और फाइनल एडिशन बोनस ये गारंटेड नहीं होता, ये फ्लक्चुएट हो सकता है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होता है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, जो 90% इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को नहीं बताते थे, जिसका नतीजा होता था कि क्लाइंट सुकन्या समृद्धि योजना खरीद लेता था, ना कि वो LIC पॉलिसी खरीदता था। तो अगर आप अपने क्लाइंट को जाके ये डिफरेंस बताएंगे तो दोस्तों आपका क्लाइंट कहीं ना कहीं सोचेगा कि हाँ वाकई में उसको LIC पॉलिसी में जाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और क्या आप अभी तक अपने क्लाइंट को ये डिफरेंस बताते थे, यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहे, किस टॉपिक पर बनाएं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट में से कमेंट चुनेंगे और उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।